देते हैं। जब हम यहाँ बात करते हैं एम्पलीफायर वोल्टेज गेन की, यानी कि हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर कंस्ट्रक्ट करा हुआ है और अब इसके जो वोल्टेज गेन है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर वोल्टेज गेन की हम बात करें, इट मीन्स यहाँ पे हमें AC एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेंगे, बिकॉज में जो वोल्टेज गेन हमारे पास आ रहा है वो एक्चुअली उसी AC इनपुट वोल्टेज का आ रहा होगा। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट पहले तो हमें इसका डिज़ाइन करना होगा, और अगर इक्विवेलेंट सर्किट को कंस्ट्रक्ट करें AC इक्विवेलेंट सर्किट को, तो हमारे पास जो भी DC सोर्सेज होंगी उसको हम ग्राउंड कर देंगे। देन अगर आप फिगर ए देखें तो ये एक्चुअल सर्किट है फॉर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, और फिगर बी अगर कंस्ट्रक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट AC सर्किट आ गया है फॉर द सेम कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। सप्लाई हमारे पास जो VDD थी वो क्या हो गई, यहाँ पे ग्राउंड हो गई है। तो ये अब क्या हो रहा है हमारे पास कि ये जो पॉइंट था ये क्या हो गया, ग्राउंड हो रहा है AC इक्विवेलेंट सर्किट में। इसकी वजह से RD भी ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है और R1 भी ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है। तो R1 जब ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो R1 और R2 पैरेलल में आ जाएंगे। इसके इक्विवेलेंट को हम RG का नाम दे रहे हैं। उसके अलावा जब RD और RL, इधर भी ग्राउंड आ जाएगा, तो RD और RL जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ये हम इसको स्मॉल RD का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास AC इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफॉर्म होके आ गया है। अब इसी सर्किट को अगर हम देखें और वोल्टेज गेन की बात करें, तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन है वो एक्चुअली बराबर होता है GM इंटू RD। GM ट्रांसकंडक्टेंस आ गई और RD हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस है। अब इस इक्वेशन से हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो वोल्टेज गेन है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है ट्रांसकंडक्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों के ऊपर। ट्रांसकंडक्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसकंडक्टेंस अगर हम कंसिडर करते हैं तो ट्रांसकंडक्टेंस का अगर फॉर्मूला रिकॉल करें तो उसके अंदर हमारे पास VGS भी आ रहा था। इट मीन्स के वोल्टेज गेन इनडायरेक्टली VGS को भी क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, बिकॉज AV बराबर है GM इंटू RD। अब जो GM है हमारे पास उसका अगर फॉर्मूला रिकॉल करें तो वो एक्चुअली डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ VGS पे। देन जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज की बात करें, यानी VGS की बात करें, तो इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब ये क्या होती है, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर वेरी कर रही होती है। तो इसकी वजह से अब एक चीज हमें नजर आ रही है कि वोल्टेज गेन कोई भी एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्ट करें वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा फ्रॉम ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर के। ऑल्दो you have a JFET transistor, but if you are having a different type of JFET transistor, then you will have a different voltage gain. इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें we are supposed to find out maximum and minimum values of voltage gain for this figure. इसके अलावा हमें डाटा अगर कंसिडर करें तो हमारे डाटा में GM नॉट प्रोवाइडेड है एट VGS ऑफ, एंड GM नॉट हमें प्रोवाइडेड है एट VGS ऑफ, यानी कि हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VGS क्या प्रोवाइडेड है, GM नॉट गिवन है। देन ऑन द राइट हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व नजर आ रहा है जिसको देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि VGS मैक्स कितना होगा या VGS मिनिमम कितना जा रहा होगा। अब क्योंकि हमें वोल्टेज गेन फाइंड आउट करने को बोला है, तो वोल्टेज गेन के फॉर्मूला था हमारे पास AV इंटू GM इंटू RD। मीन्स हमारे पास यहाँ पे
ट्रांसकंडक्टेंस भी पहले क्या होगी फाइंड आउट करनी ज़रूरी होगी। अब यहाँ पे हमें ट्रांसकंडक्टेंस जो है वो दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे निकालनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट डाटा अवेलेबल हैं। एक हमारे पास यहाँ जी एम नॉट प्रोवाइडेड है फॉर 600 माइक्रोसीमेंस वैल्यू, और दूसरा हमारे पास जो जी एम नॉट है वो है 2000 माइक्रोसीमेंस वैल्यू। तो अब यहाँ अगर देखें हमारे पास क्योंकि दो डिफरेंट वीजीएस ऑफ पे हमें जी एम नॉट प्रोवाइडेड हैं, तो हम यहाँ से जी एम भी दो डिफरेंट वैल्यूज पे फाइंड आउट करेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू को अगर हम कंसिडर करें यानी कि VGS इक्वल टू -8 वोल्ट। अच्छा, अब एट VGS इक्वल टू -8 वोल्ट अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली अगर हम कंसिडर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ VGS नज़र आ रही है कि भाई VGS मैक्स यहाँ पे आ रहा है और VGS मिनिमम इस पॉइंट पे आ रहा है। तो अब हम वही वैल्यूज यूज करते हुए क्या करेंगे, GM फाइंड आउट करेंगे, यानी कि पहले हम GM फाइंड आउट करेंगे एट मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एट -5, और जब हम लोग -5 पे फाइंड आउट करेंगे तो हम उस टाइम पे VGS ऑफ कंसिडर करेंगे -8, यानी कि हायर वैल्यू के लिए हायर वैल्यू ऑफ VGS ऑफ लेंगे और लोअर वैल्यू के लिए लोअर वैल्यू ऑफ VGS ऑफ कंसिडर करेंगे। यहाँ से हमें एक GM फाइंड आउट हो गया और दूसरा GM यहाँ से हमें मिल गया। अब जब हमारे पास ट्रांसकंडक्टेंस की दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस कंसिडर करें तो आर डी पैरेलल टू आर एल जो है हमारे वो रिप्रेजेंट कर रही है आउटपुट रेजिस्टेंस को, एसी आउटपुट रेजिस्टेंस को। तो वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली यूजिंग आर डी पैरेलल टू आर एल इक्वेशन। जब आर डी फाइंड आउट हो गया तो अब हम यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए वी हमें बोला था फाइंड आउट करने को, तो वो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी कि अब हम ए वी पहले फाइंड आउट करेंगे एट जी एम मैक्स पे विच इज 2250। तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज गेन फाइंड आउट हुआ 17.1। इसी तरह नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, जी एम मिनिमम यूज करते हुए ए वी फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो गेन्स फाइंड आउट हो गए। इसको हम लोग मैक्सिमम गेन एंड मिनिमम गेन का नाम दे रहे हैं। अब ये जो गेन मैक्सिमम और मिनिमम हुए हैं तो वो अगर आप नोट करें तो ये वैल्यूज हमारे पास कहाँ पे वेरी कर रही हैं, तो ये वैल्यू एक्चुअली हमारे पास वेरी कर रही हैं VGS ऑफ और GM नॉट के रेफरेंस से। जब GM नॉट ज़्यादा है, VGS ऑफ नेगेटिव में ज़्यादा आ रहा है, तो आपके पास गेन भी ज़्यादा है। और अगर GM नॉट कम है और VGS ऑफ भी यहाँ पर नेगेटिव में कम आ रहा है, तो हमारे पास गेन भी ओवरऑल उसका कम ही फाइंड आउट हुआ है। इस जैसी सेम एक और प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है फॉर प्रैक्टिस, जिसमें हमें डाटा दिया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस सिर्फ चेंज कर दी है और उसके अलावा GM नॉट की रेंज बता दी है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ VGS जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज करी है। और अगेन रेंज ऑफ वोल्टेज गेन फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। तो ये हमारे पास सेम जैसा ही है जो कि अभी हमने एग्जांपल की है, इसमें सिर्फ डाटा में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा। अच्छा, अब ज़रा सी बात कर लेते हैं इसकी इक्वेशन की। अभी तक हमने सिर्फ वोल्टेज गेन की इक्वेशन देखी है। अब ज़रा एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट को कंसिडर करते हुए, यानी कि इस सर्किट को कंसिडर करते हुए पहले तो फाइंड आउट करते हैं आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन। तो आउटपुट वोल्टेज एक्चुअली हमारे पास होगा ID इंटू आर डी, ID इंटू आर डी बिकॉज ऑफ दिस एरिया।
कि यहाँ पे हमारे पास अगर देखते हैं तो हमारे पास करंट फ्लो ID को रिप्रेजेंट होगा और रेजिस्टेंस यहाँ पे है RD, AC रेजिस्टेंस। तो V आउट हमारे पास है ID इंटू RD। अच्छा, उसके बाद अगर हम ट्रांसकंडक्टेंस की इक्वेशन रिकॉल करें तो वो थी एक्चुअली चेंज इन ID ओवर चेंज इन VGS। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो स्मॉल सबस्क्रिप्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि GM इक्वल टू ID ओवर VGS। अब यहाँ पे अगर मैं ID की वैल्यू निकाल लूँ विच इज GM/VGS, तो ये वैल्यू मैं V आउट की इक्वेशन में प्लेस कर सकता हूँ इन प्लेस ऑफ ID। तो V आउट यहाँ से फाइंड आउट हो क्या आ गया, GM/VGS RT। अब अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन हमारे पास होता है V आउट ओवर V इन। तो V आउट ओवर V इन एज इट इज है V की यानी वोल्टेज गेन की हमने वैल्यू अभी निकाली है विच इज GM R D। और ये जो VGS है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है V इन को। इट मीन्स मैं यहाँ VGS की जगह V इन लिख सकता हूँ और ये V इन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ऑन द लेफ्ट, क्या होगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो V आउट ओवर V इन एक्चुअली बराबर हो जाएगा GM RT के, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर हम वोल्टेज गेन की अब इक्वेशन रिकॉल करें तो ये बराबर है AV के। तो AV हमारे पास बराबर हो गया GM RD। दिस इज द इक्वेशन फॉर वोल्टेज गेन, जो कि हम लोग से पहले ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, बट यहाँ पे बताना भी ज़रूरी था कि ये वोल्टेज गेन फाइंड आउट होके कैसे आ रहा है। तो ये हमारे पास वोल्टेज गेन की इक्वेशन फाइंड आउट होके आई है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं JFET स्वैम्पिंग ऑपरेशन की। आई गेस नाउ आप सब अवेयर होंगे व्हाट इज स्वैम्पिंग, बिकॉज प्रीवियसली हमने BGD के अंदर ये काम किया हुआ है और इसका BGD के अंदर फ़ायदा ये था कि स्वैम्पिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो गेन था वो क्या हो रहा था, स्टेबल हो रहा था, क्योंकि इस स्वैम्पिंग इफेक्ट की वजह से जो RE' हमारे पास था इसमें जो वेरिएशन थी वो कम से कम हो गई। तो यहाँ पे अब सेम वही चीज़ हम कंसिडर करेंगे, बट दिस टाइम अब जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएशन हम नोट कर रहे होंगे वो होंगी GM। GM की इक्वेशन की बात करें वहाँ पे VGS हमारे पास आ रहा होता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अगर इस सर्किट को हम नोट करें तो ये ऑलमोस्ट सेम सर्किट है जैसा BJT के लिए था, बस वहाँ पे बेस कलेक्टर इमिटर था, यहाँ पे गेट ड्रेन और सोर्स आ गया है। वहाँ पे यहाँ पे RE आ रहा था, यहाँ हमारे पास RS आ रहा है। बाकी ऑपरेशन इसका भी सेम वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने BJT एम्पलीफायर में स्वैम्पिंग इफेक्ट देखा था। अब जब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म होके आएगा। ये कैपेसिटर्स हमारे यहाँ पे शॉर्ट हो गए, शॉर्ट होंगे कैपेसिटर तो ये RS रिमूव हो जाएगा, बट ये RS बचा रहेगा। तो अब इसकी वजह से मेरे पास जो गेन में वेरिएशन है वो क्या होगी, वो कम से कम आ रही है। अब अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूंगा तो स्वैम्प एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन फॉर JFET पहले GM/RD था, बट दिस टाइम ये गेन डिफरेंट होगा थोड़ा सा, विच इज AV इक्वल टू RD ओवर
आर एस जो कि हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, पहले ये नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, प्लस 1/GM। अब अगर मैं वैल्यू ऑफ आर एस की बात करूँ तो ये वैल्यू एक नॉर्मल वैल्यू टेंस और हंड्रेड्स में आ रही होगी, बट अगर मैं इनवर्स ऑफ जीएम की बात करूंगा तो ये पॉइंट्स में आ रहा होगा, डेसिमल प्लेसेस में ये आ रही होगी वैल्यू, बिकॉज जीएम यूजली हमारे पास थाउजेंड्स में होती है, तो अपोजिट ऑफ थाउजेंड्स लेंगे तो वो तो मिली में चली जाएगी, जिसकी वजह से इसको हम ऐड करें आरएस में या ना करें, इसका इफेक्ट हमें डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व हो रहा होगा। कोई भी गेन पे बहुत बड़ा इफेक्ट इसकी वजह से नहीं आएगा। तो इन दैट केस अगर हम देखते हैं कि आर एस की वैल्यू बाय फार ग्रेटर देन है 1/GM के, तो इस सिनेरियो में क्योंकि अब इससे हमें नजर आ रहा है कि जो जीएम के ऊपर हाईली रिलाई कर रहा था वोल्टेज गेन प्रीवियसली, अब क्या होगा कि वो जो यहाँ पे एक रिलायबिलिटी आ रही थी जीएम के ऊपर, जो डिपेंडेबिलिटी थी जीएम के ऊपर प्रीवियसली, वो स्वयं एम्पलीफायर में ख़त्म हो जाती है, बिकॉज नॉर्मल एम्पलीफायर में गेन का फॉर्मूला था GM/RD, तो वो GM डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा था वोल्टेज गेन को, बट दिस टाइम अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 1/GM आ रहा है, इसका इफेक्ट ओवरऑल वोल्टेज गेन पे बहुत ड्रास्टिक नहीं हो सकता। तो इसी वजह से अगेन ये स्वयं एम्पलीफायर की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो वोल्टेज गेन में वेरिएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसी की एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन दिस एग्जाम्पल हमें बोला है फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम गेन वैल्यूज फॉर दिस सर्किट। अब मैक्सिमम मिनिमम गेन वैल्यूज प्रीवियसली भी हमने फाइंड आउट की थी, बट दिस टाइम हमें डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये जो सर्किट हमें दिया हुआ है, ये सर्किट अगर हम प्रीवियस सर्किट को कंसिडर करें, एग्जाम्पल वाले सर्किट को, तो आई गेस इट्स द सेम थिंग, सिवाय ये आर एस शायद हमारे पास चेंज होगा, बाकी ये सर्किट सेम वही वाला है। इट मीन्स हम उसका डाटा यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, ये सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि GM0 की वैल्यूज हम वहां से यूज कर सकते हैं और उसको यूज करते हुए AV हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब मैक्सिमम AV के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो GM की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे क्या की, वो हमने यहाँ पे मैक्सिमम कंसिडर कर ली, यानी कि प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर देखें यहाँ पे, यहाँ पे GM हमने निकाला था 2250 माइक्रो सीमेंस, और इधर अगर हम आते हैं तो हमने निकाला था 1250 माइक्रो सीमेंस। तो ये वैल्यूज अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज गेन जब मैंने फाइंड आउट करा एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GM, तो वो मेरे पास आया 2.87, और जब मिनिमम वैल्यू ऑफ GM मैंने फाइंड आउट करा वोल्टेज गेन, तो वो आया 2.37। इट मीन्स के जो वेरिएशन अब हमारे पास नज़र आ रही है वो बहुत मिनिमम है। प्रीवियसली अगर हम देखते हैं वोल्टेज गेन्स, तो एक गेन आ रहा था 17.1, दूसरा आ रहा था 9.48, यानी कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही थी वोल्टेज गेन में अगर GM की वैल्यू चेंज हो रही थी। बट आफ्टर यूजिंग स्वैम्पिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास जो गेन में वेरिएशन है वो क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है। यानी कि स्वैम्पिंग एम्पलीफायर आप आइदर BJT का कंसिडर करें या JFET का कंसिडर करें, ये क्या करता है, इट एक्चुअली स्टेबलाइज वोल्टेज गेन। हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज गेन आएगा वो बहुत स्टेबल आ रहा है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ स्वैम्पिंग एम्पलीफायर। तो ये हमारे पास स्वैम्पिंग एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन थी। अब ज़रा जो स्वैम्पिंग एम्पलीफायर की इक्वेशन है उसको देख लेते हैं कि वो एक किस तरह से आ रही है। तो अगर हम स्वैम्पिंग एम्पलीफायर को कंसिडर करें, यानी कि इस सर्किट को अगर हम कंसिडर करते हैं, इसके हिसाब से अगर मैं Vin की बात करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास
क्योंकि ये आर एस कनेक्टेड है, स्मॉल आर एस, तो ये भी हमारे पास एक्चुअली इनपुट साइड का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि वी इन हमारे पास कहलाएगा वी जी एस प्लस आई डी आर एस, बिकॉज ये वोल्टेजेस सारे क्या होंगे हमारे पास इधर आ रहे होंगे। तो वी इन हमारे पास हो गया वी जी एस प्लस आई डी आर एस। आई डी की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियसली हमने देखा था ये बराबर था वी जी एस जी एम के। अब यहाँ पे देखते हैं तो वी जी एस कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग हमारे पास 1 प्लस जी एम आर एस बच रहा है। तो ये हमारे पास वी इन की इक्वेशन आ गई। अब वोल्टेज गेन को अगर रिकॉल करें तो वोल्टेज गेन बराबर था वी आउट ओवर वी इन के। वी आउट हमने निकाला था जी एम वी जी एस आर डी प्रीवियसली, और वी इन हमारे पास ये आ रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी जी एस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जी एम आर डी ओवर जी एम आर एस बचेगा। अब अगर मैं यहाँ पे जी एम से डिवाइड करवा दूँ डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज को, तो यहाँ पे मेरे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे जी एम डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट होकर यहाँ पे आर एस बच जाएगा और यहाँ 1 ओवर जी एम बच जाएगा। तो यही एट दी एंड वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव होके आ रहा है। ये हमारे पास वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर स्वैम्पिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे इसको ड्राइव करके दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्वैम्पिंग इफेक्ट हमने यहाँ तक कवर कर लिया।